नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आयत की पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि आयत के अध्ययन को हम लोग दो बराबर भागों में बांट लेते हैं। एक में मैं आपको कंसेप्ट समझाने वाला था, एक में प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो आज प्रैक्टिस क्वेश्चन की बारी है। आज की क्लास में मैं आपको 15 प्रश्न करवाने वाला हूँ। वह विद्यार्थी जो यहाँ से वीडियो देखना शुरू कर रहा है, इससे पहले कृपया आयत के कंसेप्ट के बारे में क्लास देखें। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे प्रश्न नंबर 1। इसने कहा एक आयताकार प्लॉट की भुजा 5:4 में है। 5:4 में है। इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। तो इसका परिमाप क्या होगा? ठीक है, ये हमारा पहला प्रश्न है। इसका परिमाप क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, दो बातें। एक तो मैं आसान प्रश्न से कठिन की तरफ लेकर चलूंगा आपको, तो लगातार देखते जाइए। और दूसरा, जब भी आप क्षेत्रमिति के प्रश्न करें, प्रारंभिक दौर में आपको चित्र बनाकर ही करना चाहिए। इससे ये तथ्य आपके दिमाग में सेट होते जाते हैं, बाद में कभी आप डायरेक्ट करिएगा। इसने कहा एक आयताकार प्लॉट की भुजा 5:4 में है। तो मैंने लिखा बेटा जी, ये एक आयताकार प्लॉट है, इसकी भुजा 5:4 में है। तो मान लेते हैं कि ये 5x है और ये 4x है। जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं, आप इनके साथ x जरूर लिखा करें जब ये अनुपात हो। तो 5x और 4x है। अब इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर दे रखा है। तो आप बताइए, क्या आयत का क्षेत्रफल आपको पता है लंबाई गुना चौड़ाई होगा? तो यहां से हमें पता लग गया कि 20x स्क्वायर बराबर, भाई आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई तो होता है। तो 5 को 4 से गुणा किया तो 20, x को x से किया तो x स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल 20x स्क्वायर बराबर 500 वर्ग मीटर हो गया क्या? और यहां से हमें पता लगेगा कि 0 से 0 खत्म हो गया और 2 से 50 को हल करेंगे तो 25। तो क्या यहां से x स्क्वायर बराबर 25 हो गया क्या? और जब x स्क्वायर बराबर 25 हो गया तो क्या x बराबर 5 हो गया क्या? तो बेटा x की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो x की वैल्यू जब यहां रखेंगे तो क्या ये लंबाई 25 हो गई क्या? और जब यहां रखेंगे तो क्या ये लंबाई 20 हो गई क्या? अब आपको बोला गया कि इसका परिमाप ज्ञात करें। तो बताइए, परिमाप का सूत्र मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है कि आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे तो 45, और किससे गुणा करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। तो आपका उत्तर आ गया 90 मीटर। ये आपका पहला और बिल्कुल सीधा सा प्रश्न है। एक बार आप वापस समझ लीजिए, यदि आयत के संबंध में आपको कोई अनुपात दे रखे हैं तो आपको सबसे पहले उन पर x लगा लेना चाहिए। इसने बोला 5:4 में है, तो मैंने बोला ये 5x है और ये 4x है। अब इसने बोला इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है, तो यहां से मैंने बोला 20x स्क्वायर जो है वो 500 के बराबर है। तो क्या x 5 के बराबर हो गया? x 5 के बराबर हो गया तो क्या ये लंबाई 25 मीटर हो गई और क्या लंबाई 20 मीटर हो गई? बिल्कुल हो गई। तो परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई दोनों को जोड़कर 2 से गुणा कर दीजिए तो आप कहेंगे 90 मीटर। ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वापस ये अनुपात का ही प्रश्न है, देख लीजिएगा। मैंने कहा एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। 3:2 का अनुपात है। और यदि उसका परिमाप 80 मीटर है, यदि उसका परिमाप 80 मीटर है तो चौड़ाई क्या है? यह हमारा अगला प्रश्न है। चौड़ाई क्या है?
ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, चित्र बना लिया करें। आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई 3:2 में है। तो प्यारे बच्चों आप मुझे बताइए, अगर ये 3:2 में है तो क्या ये 3x और क्या ये 2x होनी चाहिए क्या? बिल्कुल होनी चाहिए। अब इसने बोला इसका परिमाप 80 मीटर है, तो क्या इसका परिमाप इन दोनों को जोड़कर 2 से गुणा करने पर आएगा? तो इसका परिमाप कितना हो गया? अगर यहां से मैं परिमाप निकालूं तो इसका परिमाप कितना हो गया? 2 गुणा 3x प्लस 2x हो गया क्या? चारों भुजाओं का योग ही तो होता है, तो 5x तो ये हो गया और 2 से गुणा करेंगे। तो यहां से मुझे पता लग गया कि परिमाप तो 10x हो रहा है। परिमाप कितना हो रहा है बताइए? 10x हो रहा है। और यू परिमाप कितना दे रखा है आपको? 80 मीटर दे रखा है। तो आप बताइए क्या यहां से मैं ये बोल सकता हूं क्या 10x बराबर 80 मीटर? तो x बराबर कितना हो गया? 8। और x बराबर 8 हो गया तो क्या ये लंबाई 24 हो गई और क्या ये चौड़ाई 16 हो गई? इसने पूछा है चौड़ाई, याद रखिए चौड़ाई का मतलब छोटी भुजा, तो 16 हो गई। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं तीसरे प्रश्न पर। हम लोग बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। अच्छा प्रश्न है, कहा गया है कि किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण तय 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलें, चाल से पार करें तो 15 सेकंड का समय लगता है। अच्छा प्रश्न है, देखना आप, 15 सेकंड का समय लगता है। यदि भुजाओं के अनुदिश भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से पार करें तो भी इतना ही समय लगता है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, पहले आराम से मनन कर लो इस पर। इसने क्या बोला? इसने बोला एक आयताकार मैदान है, ठीक है, ये रहा एक आयताकार मैदान है, ये रहा। उसके विकर्णतः अगर इसे पार किया जाए, मतलब यूं पार करेंगे अगर आप इसे 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से, तो 15 सेकंड का समय लगता है। तो बेटा इसको थोड़ा समझ लो, 52 मीटर प्रति मिनट की चाल है आपकी, इसका मतलब ये हो गया, या तो समय चाल दूरी से, दूरी का सूत्र लगा दीजिए, चाल गुणा समय, उससे पता लग जाएगा। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो मैं बोलूंगा 60 सेकंड में 52 मीटर चल रहे हैं आप, 52 मीटर प्रति मिनट चल रहे हैं, तो 60 सेकंड में 52 मीटर चल रहे हैं। और 15 सेकंड ही आपको लगते हैं, तो 15 सेकंड में आप कितना चले होंगे? तो जब आप इसको क्रॉस करेंगे तो आपको पता लगेगा 52 गुणा 15/60, तो यहां से आपको पता लगेगा कि आप 13 मीटर चले होंगे। एक बार दोबारा बता देता हूं, ये कह रहा है आयताकार मैदान को जब आप उसके विकर्ण तय जाते हैं तो 52 मीटर प्रति मिनट की रफ्तार से तय करते हैं। तो मैंने लिखा 60 सेकंड में आप 52 मीटर जाते हैं, तो 15 सेकंड में चौथा हिस्सा 13 मीटर जाएंगे। तो क्या ये दूरी 13 मीटर हो गई क्या? देखिए पहली बात, आराम से सुनते जाइएगा मेरी बात। अब दूसरे तथ्य पर बात करते हैं। जब आप इसकी भुजाओं के अनुदिश जाते हैं, मतलब इस बार आप यूं जा रहे हैं, यूं जा रहे हैं,
यूं जा रहे हैं तो मान लीजिए ये ए है, ये बी है, थोड़ी देर के लिए मैं कह देता हूं। तो जब यूं जाते हैं तो आपकी चाल होती है 68 मीटर प्रति मिनट। तो आप बोलेंगे 60 सेकंड में आप 68 मीटर जा रहे हैं, तो भी आपको 15 ही सेकंड लगते हैं, उतना ही समय लगता है। तो 15 सेकंड में आप कितना जाएंगे? 17 मीटर ही तो जाएंगे। तो आपने 15 सेकंड जो ये दूरी तय की है 17 मीटर की दूरी है। तो यहां से मुझे पता लग गया कि a प्लस बी बराबर 17, मतलब लंबाई और चौड़ाई का योग तो 17 है और कर्ण जो है वो 13 है। अगर बात समझ में नहीं आई है दोबारा एक बार पीछे जाकर देखिएगा वीडियो को, ठीक है। अब यहां से मैं आपको दो रास्ते दे रहा हूं, आप जैसे भी हल करना चाहें। एक तो यदि आपने समकोण त्रिभुज पढ़ा हो तो मैंने आपको उसमें ट्रिपलेट सिखाए थे। तो ट्रिपलेट में जो बिग 6 ट्रिपलेट थे उनमें ये ट्रिपलेट भी था। क्या ट्रिपलेट था कि कर्ण 13 कब होता है? ये वाला ट्रिपलेट कब आता है? जब 5, 12 और 13। क्या ये एक ट्रिपलेट होता है क्या? बिल्कुल होता है। अब आप देखना क्या ये इसकी दूसरी शर्तें भी पूरी कर रहा है क्या? ये कह रहा है कर्ण 13 होना चाहिए, बिल्कुल कर्ण 13 हो रहा है। और ये बोल रहा है इन दोनों का योग 17 होना चाहिए, तो 12 और 5 17, इनका योग भी 17 हो रहा है। तो ये भुजा तो हो गई 12, ये भुजा हो गई 5। मैं दोबारा आपको ये राय देना चाहूंगा कि आप ट्रिपलेट याद रखिए, उससे आप बढ़िया काम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसने बोला इसका क्षेत्रफल बताइए, तो बताइए क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 12 गुणा 5 बराबर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, 60 मीटर स्क्वायर। ये आपका उत्तर आ गया। तो दोबारा देखिएगा इसको, फिर भी मैं इसके बेसिक कंसेप्ट से भी आप लोगों को बता देता हूं। ये तो मैंने ट्रिपलेट की सहायता ले ली। कल के वीडियो में लास्ट में मैंने आपको 2 सूत्र दिए थे, कहा था कि इनकी जरूरत आपको पड़ सकती है। तो बेटा आप मुझे बताइए इसका एरिया क्या होगा? अभी अभी आप देख रहे हैं कि अंडर रूट, यहां आपके पास क्या क्या है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास है 13, मतलब विकर्ण 13 है। एक तो ये है आपके पास, एक आपके पास a प्लस बी बराबर 17 है, एक ये है आपके पास, a और b का योग 17 हो रहा है। और एक इनका क्षेत्रफल आपसे पूछा है, मतलब ए बी आपसे पूछा है। तो कोई ऐसा सूत्र जिसमें ये सारे आते हो तो बेटा आप लिख सकते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है, आपके नॉलेज में होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां लिखूंगा 289, आराम से देखिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दोनों तरफ वर्ग करूंगा तो 169 प्लस 2ab। अब अगर ये 169 उधर जाएगा तो मैं बोलूंगा 2ab बराबर हो जाएगा 120। तो बेटा यहां से ab बराबर हो जाएगा 60। और यही आप लोग ज्ञात कर रहे हैं, आप ab का ही तो वैल्यू ज्ञात करना चाह रहे हैं। क्षेत्रफल मतलब a गुणा b तो होगा, तो आप यही ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो ये सारे तथ्य मैंने आपके एक एक करके सामने रख दिए हैं। एक बार दोबारा आप मेरी बात समझ लीजिएगा। पहले इसने कहा कि वह 60 सेकंड में 52 मीटर चलता है, पर 15 सेकंड चला। तो मुझे पता लग गया 60 सेकंड में जो 52 मीटर चला वो 15 सेकंड में 13 मीटर चला। फिर इसने बोला 60 सेकंड में अगर 68 मीटर चलता है तो अब कितना चला? तो मुझे पता लग गया a और b का योग 17 हो जाना है। तो हमारे पास अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब विकर्ण 13 है, a प्लस b इन दोनों का योग 17 है, और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ab बराबर हम लोगों को ज्ञात करना है। फॉर्मूला मैंने कल आपको दे दिया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसमें रख रहे a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो इसका होल स्क्वायर 289 रख दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर 169 रख दिया, प्लस 2ab इसको उधर भेजेंगे तो यहां से 2ab बराबर 120 हो गया, ab बराबर 60 हो गया, और ab ही तो क्षेत्रफल है। तो ये आपके तीसरे प्रश्न का जवाब रहा, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। ये कह रहा है 38 मीटर लंबे, 32 मीटर चौड़े आयताकार पार्क के
अंदर की तरफ अंदर की तरफ 5 मीटर चौड़ा पथ बनाया गया है, रास्ता बनाया गया है, तो पथ का क्षेत्रफल क्या है? ये आपका क्वेश्चन। तो बेटा जी क्या क्वेश्चन हुआ एक बार देख लीजिए। ये एक पार्क है 38 बाई 32 का, और फिर इसने बोला इसके अंदर की ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया। तो कल मैंने आपको 3 रास्ते बताए थे, उनमें से अंदर वाला रास्ता हो गया, और ये भी आपको पता है कि ये 5 मीटर चौड़ा है। तो आप बताइए कि अंदर वाले आयत की लंबाई आप निकालेंगे तो क्या वो 28 होगी क्या? भाई 38 में से 5 और 5 10 कम कर देंगे, और इसकी चौड़ाई क्या 22 होगी क्या? और बड़े आयत में से आप अगर छोटा आयत घटा देंगे तो क्या आपको पथ का क्षेत्रफल प्राप्त होगा? तो यहां से आप बोलेंगे कि 38 बाई 32 का जो आयत है उसमें से आपको 28 बाई 22 का आयत निकाल देना है, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आप स्वयं करिएगा ये, ठीक है। अब हम चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है किसी आयत की लंबाई, किसी आयत की लंबाई और परिमाप, लंबाई और परिमाप 5:16 में है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है ये। लंबाई और परिमाप 5:16 में है, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या हो जाएगा? बेटा ये क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जैसा मैं कह रहा हूं। तो इसने बोला लंबाई अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी, तो ये दोनों मिलकर 10 हो गए बेटा जी। और परिमाप 16 होना चाहिए, तो 10 तो यही हो गए, तो इन दोनों का योग क्या 6 हुआ क्या? 6 हुआ, तो ये दोनों 3 रह गए। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या 5:3 हो गया? बिल्कुल हो गया। बड़े आराम से आप जवाब दे सकते थे, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कह रहा है यदि किसी आयत के एक विकर्ण, आयत का एक विकर्ण दे रखा है आपको 25 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आपको दे रखा आयत का 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आयत की लंबाई ज्ञात करें। आयत की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल आराम से सुनना। इसने बोला एक आयत है और उसका विकर्ण 25 है। सबसे बड़ी भुजा, इस समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 25 है। तो अगर आपको ट्रिपलेट याद हो, अगर आपने समकोण त्रिभुज वाली क्लास सही से पढ़ी है, तो वहां मैंने आपको एक ट्रिपलेट बताया 7, 24 और 25। एक बार लागू करके देख लेते हैं इस पर लग रहा है क्या। इसने बोला विकर्ण 25 होना चाहिए, बिल्कुल 25 है। और अगर मैं इसको 24 और इसको 7 कह दूं तो इसका एरिया देख लेते हैं। लंबाई गुणा चौड़ाई 24 गुणा 7, 24 7 168 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होता है। तो क्या पूर्ति हो गई क्या? बिल्कुल हो गई। तो अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप कितना जल्दी जवाब दे पाए? बस आप यहां से अब बोल देंगे कि इसकी लंबाई 24 है, ठीक है। लेकिन साथ ही आपको मैं हल करना भी सिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। वैसे ट्रिपलेट याद करना बहुत अच्छा काम है, उसको ध्यान रख के आप उत्तर दे सकते हैं। तो बेटा ये देखिए, विकर्ण हमारे पास आ गया 25। इसको मैं गणित में लिख लेता हूं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर तो हो गया 25, और साथ ही क्षेत्रफल दे रखा है तो ए बी बराबर 168, ठीक है। और हमें ए का मान निकालना है। तो प्यारे बच्चों, आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है, बिल्कुल है।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। थोड़ा सा जगह चाहिएगी मुझे, तो मैं यहां से लिखना शुरू कर रहा हूं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने आपको ट्रिपलेट से बता दिया है, फिर भी मैं और भी करवा रहा हूं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो चलो यहां से ये दोनों ज्ञात कर लेते। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? 625 प्लस 2ab क्या होगा? ab तो आपके पास अवेलेबल है, 2ab क्या होगा? इसका दुगना। तो इसको जब 2 से गुणा करेंगे तो 2ab का वैल्यू हो जाएगा 6, 3 and 3, 336 हो जाएगा। और इधर जब आप a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो वही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब करेंगे तो वो तो 625 हो जाएगा। और जब ये 2ab करेंगे तो ये भी 336 हो जाएगा। तो बेटा यहां से मुझे पता लगेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो गया 625 और 336 को जब जोड़ेंगे तो 1 6 961 हो गया। और यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर 289 हो गया। ठीक है, 289 हो गया। तो यहां से मुझे पता लग गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर 961 है, तो a प्लस बी बराबर 31 हो गया। और यहां से मुझे पता लग गया a माइनस बी बराबर 17 हो गया। समझ रहे हैं? तो अब हमारे पास दो समीकरण हो गए, एक a प्लस बी बराबर 31, एक a माइनस बी बराबर 17। तो यहां से मैं इसको हल करूंगा तो 2a बराबर 48 और a बराबर 24। तो ये इसका ट्रेडिशनल मेथड हो गया। एक बार मैं दोबारा समझा देता हूं सारा प्रश्न। इसने बोला इसका विकर्ण 25 है। तो बेटा जब विकर्ण 25 है और मुझे ट्रिपलेट याद है, तो जब ट्रिपलेट याद है तो मैं बोलूंगा विकर्ण 25 तब होता है जब एक भुजा 24 और दूसरी भुजा 7 हो। इसने कहा इसका क्षेत्रफल 168 होना चाहिए। मैंने चेक किया तो हो रहा था। तो इसने बोला लंबाई बताइए, तो लंबाई 24 हो गई। एक तरीका तो ये हो गया। और दूसरा तरीका क्या हो गया कि आपको क्या क्या दे रखा है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, ए बी दे रखा है। तो आप जो कल मैंने दोनों सूत्र बताए वो लिख लें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रखेंगे, तो आपके पास ये वैल्यू रही। इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, तो 625। और 2ab मतलब ab का दुगना करेंगे तो 336। ऐसे इधर 625 में से 336 घटाएंगे तो बेटा a प्लस बी का वैल्यू तो आ गया 361 और a प्लस बी के होल स्क्वायर का वैल्यू आ गया 961 और a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया 289। तो इनका वर्गमूल कर लेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू आ गई। इन दोनों समीकरणों को ऊपर नीचे लिखकर हल करेंगे तो यहां से हमें पता लग जाएगा कि a बराबर 24 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन में। आज थोड़ा समय ज्यादा लगेगा इन क्लासेस में, एक्चुअली क्वेश्चन सारे इस तरह के होंगे। अब मैं प्रश्न बोलना बंद कर रहा हूं, प्रश्न आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिखना बंद कर रहा हूं। इसने कहा किसी आयताकार भवन की चौड़ाई, ये आयताकार भवन है, ठीक है। इसने बोला इसकी चौड़ाई लंबाई की 3/4 है। 3/4 मतलब 3:4 में है, तो चौड़ाई 3/4 हो गई। तो लंबाई और चौड़ाई 4:3 में हो गई। और इसके फर्श का क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर है। इसके फर्श का क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो भवन की लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात करें। यह सरल प्रश्न है। जैसा कि मैंने कहा अनुपात हो तो आप x लगा लिया करें। अब इसने बोला क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल कितना हो गया बेटा? 12x स्क्वायर हो गया क्या? 12x स्क्वायर बराबर 768 हो गया। तो 12 से जब इसको हल करेंगे तो 12 6 72, 12 4 48, तो क्या x बराबर 8 हो गया। और ये पूछ रहा है लंबाई चौड़ाई का अंतर, तो 4x और 3x का अंतर x ही होता है, तो 8 उत्तर आ गया। नहीं समझ पा रहे तो 8 का मान यहां रखेंगे, 8 चौक 32, 8 3 24, तो लंबाई 32 हो गई, चौड़ाई 24 हो गई, तो क्या इनका अंतर 8 हो गया? ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एट्थ, ये कह रहा है किसी आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप
ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है, 28 मीटर है, और इसका क्षेत्रफल जो है वो 48 मीटर स्क्वायर है। तो इसका विकर्ण ज्ञात करना है, इस बार इसका विकर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा वो सूत्र जरूर दिमाग में रखिएगा। देखिए इसने बोला एक मेज है, इसकी ऊपरी सतह का परिमाप तो 28 है, इसकी चारों भुजाओं का योग 28 है। तो क्या यहां से मैं ऐसे बोलूं कि a प्लस बी बराबर 14 हो गया? a प्लस बी बराबर 14 हो गया। चारों भुजाओं का योग 28 है, तो a और b का योग तो 14 हो गया ना। और क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है, तो यहां से मैं बोलूं ए बी बराबर 48 है। तो बेटा फिर भी मेरी राय आपको दोबारा यही है कि आप सोच समझकर विचार कर सकते हैं। ए और बी को जोड़ने पर 14 आना चाहिए, ए और बी को गुणा करने पर 48 आना चाहिए। तो ए बराबर 8 और बी बराबर 6 हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 14, 8 और 6 को गुणा करेंगे तो 48। तो अगर ये 8 है, अगर ये 6 है, तो आप ये ज्ञात कर सकते हैं, ये 10 हो गया। अब इसके ट्रेडिशनल मेथड से भी जान लीजिए। आपको अगर सूत्र याद है तो आप उसमें रख दीजिए, विकर्ण की लंबाई आ जाएगी। विकर्ण क्या होता है? √a² प्लस b², ये ज्ञात करना है आपको। ठीक है, शुरू करते हैं। तो आप बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। अब मेरे पास जो भी है मैं वैल्यूज रख देता हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर तो हो गया बेटा 196 बराबर a² प्लस b² हमारे पास है ही नहीं, प्लस 2ab की वैल्यू हो गई 96। तो 96 को जब मैं वहां भेजूंगा तो यहां से बोलेंगे हम a² प्लस b² बराबर हो गया 100। और मेरे को यही तो ज्ञात करना है, √a² प्लस b² बराबर हो गया √100। तो a² प्लस b² का अंडर जो है वो किसके बराबर हो गया? 10। तो ये आपके विकर्ण की लंबाई हो गई। ठीक है, तो आयत के कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, हालांकि ट्रिपलेट याद रखकर, हालांकि उन पर विचार करके आप उत्तर दे सकते हैं, पर उनका ट्रेडिशनल मेथड जो है वो a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर से होता है। तो ये सूत्र जरूर ध्यान रखें आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल समान है। आराम से सुनिएगा, एक वर्ग और एक आयत, इन दोनों का क्षेत्रफल समान है, क्षेत्रफल समान है। ठीक है, क्षेत्रफल समान है। आयत की लंबाई, मान लीजिए इसकी भुजा x कह देता हूं मैं, तो इसने बोला आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो क्या ये x प्लस 5 सेंटीमीटर हो गया? और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर कम है, तो क्या ये x माइनस 3 सेंटीमीटर हो गया? वापस मेरी बात सुन लीजिए। इसने कहा कि एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल समान है, वर्ग की भुजा मैंने x सेंटीमीटर मान ली। इसने कहा आयत की लंबाई इससे 5 सेंटीमीटर ज्यादा है तो x प्लस 5 हो गई, और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर कम है तो x माइनस 3 हो गई, और इन दोनों का क्षेत्रफल समान है। तो बेटा क्या इसका क्षेत्रफल, अगर आपको सूत्र याद है, भुजा स्क्वायर होगा क्या? और ये लंबाई को चौड़ाई से गुणा करने पर आएगा क्या? तो जब इसको इससे गुणा करेंगे तो आप पाएंगे x² प्लस 2x माइनस 15। इसको जब आप इससे गुणा करेंगे तो ये पाएंगे। अब इसने कहा दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो क्या यहां से मैं ये बोलूं x² बराबर है x² प्लस 2x माइनस 15 के? तो ये खत्म हो गया। माइनस का 15 उधर चला गया, तो क्या 2x बराबर 15 हो गया क्या? और इसने पूछा क्या है? इसने पूछा है कि आयत का परिमाप बताइए। तो आयत का परिमाप कितना हो रहा है? चलिए x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x बराबर 7.5 हो गया क्या? 7.5 हो गया। तो ये वाली भुजा कितनी हो गई? 7.5 से भी 5 ज्यादा, तो 12.5। और ये वाली भुजा कितनी हो गई? 7.5 से 3 कम, तो 4.5। तो अब परिमाप का सूत्र लगाना है आपको बेटा। तो परिमाप क्या होता है बताइए? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई कितनी हो रही है? 12.5, ये 4.5 जोड़ेंगे तो 17। तो बताइए 34 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया। ठीक है,
34 यूनिट बोलेंगे, परिमाप हो गया। लास्ट प्रश्न भी अच्छा था, तो अगर नहीं आया है आपको तो एक बार इसको दोबारा देखें। अगला क्वेश्चन करते हैं 10th। एक आयत का परिमाप 160 मीटर है, ठीक है। अब बेटा इसकी चारों भुजाओं का योग 160 मीटर है, तो क्या यहां से मैं ऐसे बोलूं a प्लस बी बराबर 80, इसका और इसका तो 80 हुआ ना, चारों भुजाओं का 160 हुआ। इसकी दो भुजाओं का अंतर 48 है। अच्छा, इसकी दो भुजाओं का अंतर 48 है, तो क्या a माइनस बी बराबर 48 हो गया? भाई इसका परिमाप जब 160 था तो दो भुजाओं का योग हो गया 80, और अंतर इसने खुद ने दे रखा है कि 48। अब अगर एक वर्ग है, इसकी भुजा ज्ञात कीजिए, इस वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए, भुजा ज्ञात कीजिए, जबकि इन दोनों के क्षेत्रफल समान है, जबकि इन दोनों के क्षेत्रफल समान है। ठीक है, मैं प्रश्न दोबारा बोल देता हूं। प्रश्न मैं सही से लिख नहीं रहा क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा एक, और दूसरा मैं धीरे धीरे बोलकर बता रहा हूं तो आपको यूं भी पता लग जाएगा। इसने बोला इसका परिमाप 160 है, तो जिसका परिमाप 160 है उसकी दो भुजाओं का योग 80 हो गया, मैंने लिख दिया a प्लस बी बराबर 80। साथ ही इसने कहा इसकी दोनों भुजाओं का अंतर 48 है, तो मैंने लिखा a माइनस बी बराबर 48। ठीक है, अब इसने बोला एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल इसके समान है, तो इसकी भुजा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बड़े आराम से कर सकते हैं बेटा। यहां से मुझे पता लग जाएगा, b से b खत्म हो गया, तो 2a बराबर 128, तो a बराबर कितना हो गया 64। तो बेटा ये तो 64 हो गया, और जैसा कि आपको पता है दोनों का योग 80 है, ये 64 है, तो ये 16 हो गया। पता लग रहा है? तो इन दोनों का क्षेत्रफल समान है, तो क्या इसका क्षेत्रफल 64/16 हो गया क्या? हो गया। तो क्या इसका क्षेत्रफल भी 64/16 ही होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल समान है। अब बताइए इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वर्ग के क्षेत्रफल का x स्क्वायर बराबर 64 गुना 16 है, तो क्या भुजा बराबर 8 गुना 4 मतलब 32 नहीं हो गया क्या? तो यही तो आपसे पूछा है कि भुजा कितनी है, तो 32 सेंटीमीटर हो गई। तो एक बार दोबारा देखना आप इसको। 10 प्रश्न मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, 11वें प्रश्न पर मैं आपको अब लेकर चल रहा हूं। ठीक है, क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, तो गैप देकर भी पढ़ना चाहे तो आराम से पढ़ें। मैं एक साथ ही दे देता हूं क्वेश्चंस ताकि बिखराव नहीं हो। ठीक है, 11th क्वेश्चन, अभी 10 मिनट और पढ़ेंगे हम। इसने कहा किसी आयत व वर्ग का परिमाप 160 मीटर है। मैं प्रश्न लिखता हूं, किसी आयत व वर्ग का परिमाप 160 सेंटीमीटर है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 मीटर स्क्वायर कम है, तो आयत की लंबाई बताएं। अच्छा प्रश्न है, दोबारा आयत की लंबाई बताएं। ठीक, हाँ, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? एक तो हमें दे रखा है कि एक वर्ग है और एक आयत है, इन दोनों का ही परिमाप 160 सेंटीमीटर है। तो आप बताइए वर्ग का परिमाप अगर 160 सेंटीमीटर होगा तो क्या उसकी प्रत्येक भुजा 40 हो गई क्या? और आयत का परिमाप अगर 160 सेंटीमीटर हुआ तो क्या a प्लस बी बराबर 80 हो गया क्या? भैया इसका परिमाप जब 160 होगा तो सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो प्रत्येक 40 की हो जाएगी। और इसका परिमाप 160 हुआ तो फिर इसकी दो भुजाओं का योग 80 रह गया। ठीक है, फिर इसने बोला कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 मीटर स्क्वायर कम है। तो यहां से आपको पता लग रहा होगा इसका क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर होता है, तो इसका क्षेत्रफल 1600 मीटर स्क्वायर हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। और इसका क्षेत्रफल इससे 100 मीटर स्क्वायर कम है, तो क्या AB, आयत का क्षेत्रफल AB तो होता है, तो क्या वो 1500 मीटर स्क्वायर हो गया क्या? ठीक है, हो गया। अब अगर आयत की लंबाई ज्ञात करें तो बेटा यहां से दो मेथड है, एक तो वही आप विचार करके जल्दी उत्तर दे सकते हैं, और एक फिर वो जो कल मैंने फॉर्मेट बताए थे उनको काम में ले सकते हैं। तो बेटा यहां से आप ये पाएंगे कि आपको दो ऐसे मान सोचने हैं जिन्हें जोड़ने पर तो आ जाए 80, ए और बी को जोड़ने पर तो 80 आ जाए, और गुणा करने पर
1500 आ जाए तो 50 और 30 हो गए, 50 और 30 को जोड़ेंगे तो 80 और गुणा करेंगे तो 1500, तो आयत की लंबाई कितने मीटर हो गई? 50 मीटर हो गई। तो ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। अब मैं इसके ट्रेडिशनल मेथड पर भी काम कर लेता हूं। तो आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यदि इसमें से मैं इसको घटा दूं तो हमारे पास 4ab बचेगा। तो यहां से मैंने लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया 80 का स्क्वायर करेंगे तो 6400, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर जो हो गया, इसको मैं यूं ही रख लेता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, और 4ab करेंगे तो 1500 को 4 से गुणा करेंगे तो हो गया 6000। पक्षांतरित जब करेंगे तो यहां से पता लगेगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 400 हो गया और a माइनस बी बराबर 20 हो गया। तो बेटा a प्लस बी की वैल्यू आपके पास पहले से ही है, a प्लस बी बराबर 80 है और a माइनस बी बराबर आपके पास 20 आ गया है। तो यहां से आप बोलेंगे कि ये खत्म हो गया, 2a बराबर 100 तो a बराबर 50। तो आप यूं भी ज्ञात कर सकते हैं a बराबर 50। ये प्रश्न थोड़े से मुश्किल रहेंगे आपके लिए, पर ये हैं बहुत अच्छे अच्छे। तो एक बार समय देकर, दो बार देखकर, इनको रिपीट करके जरूर सीखें आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर के प्रश्न की बात कर रहे हैं। ये मैं आपको ज्यादा नहीं समझाऊंगा। इसने कहा 200 बाई 100 मीटर का एक आयताकार क्षेत्र है। चलिए आप भी देख लीजिए मेरे साथ। 200 बाई 100 मीटर का एक आयताकार क्षेत्र है। इसके चारों ओर 10 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। इसके चारों ओर 10 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। तो बेटा अगर 10 मीटर चौड़ा रास्ता हुआ तो आप भी मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, इसकी लंबाई क्या हुई? तो आप बोलेंगे इसकी लंबाई 220 हुई, और चौड़ाई क्या हुई? तो चौड़ाई 120 हुई। तो क्या बड़े आयत में से छोटा आयत घटाते ही रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा? ये यही पूछ रहा है। तो आप बोलेंगे 220 बाई 120 के आयत में से हम 200 बाई 100 का आयत घटा देंगे, और घटाएंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये आप स्वयं करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। ये कह रहा है किसी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का तिगुना है। चलिए मैं लिख देता हूं, आयत का क्षेत्रफल लिख देते हैं प्रश्न। किसी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का तिगुना है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का तिगुना है। आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई वर्ग की भुजा की 3/2 गुना है। ठीक है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है। अच्छा प्रश्न है, वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है। ठीक है, ध्यान से देखिए, 13th क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। इसने बोला आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का तिगुना है। ठीक है बेटा, ये एक आयत है, ये एक वर्ग है। इसका क्षेत्रफल हम बराबर में कब रखेंगे? जब इसको 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब इसने बोला आयत की लंबाई तो 20 है, ये लीजिए, और चौड़ाई जो है वो वर्ग की भुजा की 3/2 गुणी है। तो अगर ये 3x है तो ये 2x है। तो वर्ग की जो भी भुजा 3:2 में हो गई, आयत की चौड़ाई और वर्ग की भुजा 3:2 में हो गई, तो 3x और 2x हो गया। तो क्या इसका क्षेत्रफल 60x हो गया क्या? और इसका क्षेत्रफल जो है वो 4x स्क्वायर और 3 से गुणा करूं क्या? इसका क्षेत्रफल 4x स्क्वायर और उसका तिगुना करेंगे तो उसके बराबर रखा है मैंने।
तो यहां x से ये x खत्म हो गया और 12 से ये खत्म हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 5। x का वैल्यू 5 आ गया, तो वर्ग की भुजा तो 2x है ना, तो वर्ग की भुजा कितने सेंटीमीटर हो गई 10 सेंटीमीटर हो गई। दोबारा एक बार देखना, यही प्रश्न आपको पता लग जाएगा। सरल प्रश्न है, सरल परंतु अच्छा प्रश्न है। ठीक है। 14th क्वेश्चन बड़ा जोरदार प्रश्न है। इसने कहा एक 16 मीटर गुणा 30 मीटर आयताकार क्षेत्र है। चलो आप सब भी देखना, एक आयताकार क्षेत्र है 30 मीटर और 16 मीटर। ठीक है। इसके एक कोने पर एक 4 मीटर लंबा हाथी खड़ा है, 4 मीटर का हाथी खड़ा है। दूसरे कोने में पहुंचने में ये यहां से चलते चलते यहां पहुंचेगा, तो इसको 15 सेकंड का समय लगता है। तो हाथी की चाल क्या है? एक बार तथ्यों को दोबारा समझो। इसने कहा एक 30 बाई 16 का आयताकार क्षेत्र है, इसके एक कोने में एक 4 मीटर लंबा हाथी खड़ा है और यह हाथी दूसरे कोने में पहुंचने में 15 सेकंड का समय लेता है। तो प्यारे बच्चों, पहले मैं चेक कर लेता हूं कहीं ये कोई ट्रिपलेट है क्या। तो अगर मैं 2 से विभक्त करूं तो ये 8 हो रहा है, ये 15 हो रहा है, तो 8, 15, 17 का एक ट्रिपलेट होता है। आप या तो ऐसे याद रख सकते हैं और या फिर आप इनका स्क्वायर करके कर सकते हैं कि 30 का स्क्वायर कितना हो गया 900 प्लस 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256। तो यहां से आपको पता लग गया है 1156। 1156 का वर्गमूल करेंगे तो आई थिंक 134 हो गया। देख लेते हैं, 4 4 16 से 6, 1 12 13 136 और ऐसे 4 3 12, बिल्कुल 1156 हो गया। तो इसका वर्गमूल करेंगे तो 34 आया। तो बेटा ये विकर्ण 34 मीटर का है। पहला काम समझ लो आप आराम से। ठीक है। अगर इसकी लंबाई 30 है, अगर इसकी चौड़ाई 16 है, तो इसका विकर्ण 34 का हो गया। अब यहां एक 4 मीटर लंबा हाथी खड़ा है, अगर वो यहां तक आएगा तो उसको 30 मीटर ही चलना पड़ेगा, क्योंकि 4 मीटर लंबा तो वो खुद ही है। तो 30 मीटर की दूरी हर 15 सेकंड में वो तय कर रहा है। तो आप बताइए उसकी चाल क्या हो गई? दूरी बटा समय ही तो करेंगे, तो उसकी चाल हो गई 2 मीटर प्रति सेकंड। इस चाल से वो चल रहा है। ठीक है, दोबारा पढ़ना इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। लास्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई के बीच में 3:2 का अनुपात है। क्वेश्चन नहीं लिख रहा, देखिएगा। एक आयताकार पार्क है, इसकी लंबाई और चौड़ाई के बीच 3:2 का अनुपात है। एज आई सेड 3x और 2x लिख लेता हूं। कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार्क की, कोई व्यक्ति है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार्क की बाउंड्री के चारों ओर 8 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है। 8 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है। तो आपको पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल कितना है ये आपको बताना है। एक बार प्रश्न वापस समझ लीजिए। लंबाई चौड़ाई 3x और 2x में है और 12 की चाल से एक आदमी 8 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेता है। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि अगर वह 12 की चाल से चल रहा है तो 8 मिनट में कितना चला होगा, ये हम तय कर लेते हैं। मैं बोल रहा हूं 60 मिनट में वो चलता होगा 12,000 मीटर। क्या चलता होगा? 60 मिनट में 12,000 मीटर। तो 8 मिनट में वो कितना चला होगा, पहले मैं ये निकाल लेता हूं। तो यहां से मुझे पता लगेगा 12,000 गुणा 8/60, इसको तय करेंगे तो क्या वो 1600 मीटर चला क्या? अब आप मुझे बताइए, क्या इसका परिमाप 1600 मीटर हो गया क्या? तो क्या a प्लस बी की वैल्यू 800 मीटर हो गई? और यहां a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो रही है? 5x। तो क्या 5x बराबर 800 हो गया? और यहां से मैं बोलूंगा x बराबर 160 हो गया।
x बराबर 160 हो गया, तो ये जो है ये 160 गुणा 3 480 मीटर की लंबाई हो गई, और ये जो 160 गुणा 2 320 मीटर की लंबाई हो गई। और आपसे इसका एरिया पूछा है, तो 480 गुणा 320 करके आपको जो भी उत्तर प्राप्त होगा उतना मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। ठीक है, मैं बिल्कुल अच्छे से जानता हूं कि ये 15 प्रश्न थोड़े लंबे हो गए हैं, पर मैं किसी तरह का बिखराव नहीं चाहता इनमें। आप चाहें तो वीडियो को 2 बार में देख सकते हैं। कुछ अच्छे प्रश्न मैंने इसमें सम्मिलित किए हैं। अच्छी ऊंचाइयों को पाने के लिए अच्छे प्रश्न भी हल करने पड़ते हैं, तो थोड़ा अपने प्रयासों में प्रगाढ़ता और लाइए और अच्छे से इनको करने की कोशिश कीजिए। ये जो प्रश्न मैंने समझाए हैं डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं, इनमें से प्रत्येक प्रश्न आप अपनी कॉपी में पहुंचाइए, उनका हल खुद करिए, नहीं आए तो वीडियो से देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।